जितने पूर्वांचल में विधायक हैं कोई जीत नहीं पाएगा। सैथवार समाज जग गया। ये अपमान हमें स्वीकार नहीं है और सरकार झुक जाएगी, हम झुकाने में सक्षम हैं। सरकार झुक जाएगी आप कह रहे हैं, आगे इस मुद्दे को आप कैसे उठाएंगे? हमको कुर्मी से कोई विरोध नहीं है, कुर्मी हमारे भाई हैं, हमारा कुर्मी भाई है, लेकिन हम रोटी और बेटी का संबंध नहीं रख सकते। जितने भी नेता हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे सपा के हों, सब जो है मुंह में जो है टेप लगा करके बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में और आपको बता दें कि सैथवार मल्ल महासभा की तरफ से देवेंद्र प्रताप सिंह जो एमएलसी हैं उनको आभार जताया जा रहा है। ये आभार इसलिए ताकि विधान परिषद में, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में उन्होंने सैथवार मल्ल महासभा का जो मुद्दा उठाया है, जिसमें आपको बता दें कि कुर्मी की जाति के उपजाति के रूप में सैथवार मल्ल समाज अंकित है, उसी का मुद्दा मौजूदा जो एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह वो उठा रहे हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे क्या जो मुद्दा उन्होंने विधान परिषद में उठाया है उसके लेकर क्या उन्हें कोई आश्वासन मिला है कि नहीं। हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। देवेंद्र प्रताप जी, आप आश्वासन कोई मिला है? आप मुद्दा उठा रहे हैं तो आश्वासन कौन देता है? लड़के हक लिया जाता है। आपने विधान परिषद में मुद्दा उठा दिया सर, क्या लग रहा है आप लोगों की मांगे मान ली जाएंगी या ये आप लोगों की मांग मान ली जाएगी कि नहीं? आपको क्या लग रहा है? हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मांग सरकार स्वीकार करेगी। सरकार के उसके पीछे कारण है, आयोग को या सरकार को उपजाति घोषित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। तो हमारा अधिकार तो सुरक्षित है, बस थोड़ा और इस आंदोलन को चलाने की जरूरत है। सबको संगठित करके इस आंदोलन को तब तक चलाएंगे। हम अपने साथियों से विचार विमर्श कर रहे हैं, इसकी जो औपचारिकता है, प्रक्रिया, उसको पूरा करेंगे और सफलता हमें निश्चित रूप से मिलेगी। आप कह रहे हैं आंदोलन चलाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि आप विधान परिषद में कहते हैं कि राजस्व अभिलेखों में जो है वो सैथवार एक स्वतंत्र जाति है, संप्रभु जाति है, लेकिन शासनादेश के माध्यम से इसे उपजाति की तरह कुर्मी की उपजाति में गिना गया है। क्या लग रहा है आपको कि आगे क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता कि आपको किसी को उपजात घोषित कर आपके गौरव को तार तार किया जा रहा है, आपको अपमानित किया जा रहा है? ये अपमान हमें स्वीकार नहीं है और सरकार झुक जाएगी, हम झुकाने में सक्षम हैं। सरकार झुक जाएगी आप कह रहे हैं, आगे इस मुद्दे को आप कैसे उठाएंगे? क्या ये बातें आपको नहीं कह सकता हूँ। अब हम तय किए हैं कि क्या करना है, इसको सब बातें हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे आप? तमाम सैथवार मल्ल महासभा की तरफ से आपको आभार जताया जा रहा है और जो और लोग हैं उनके तरफ से, समाज के लोग के तरफ से, एक सेकंड, समाज की तरफ से लोग के आपका आभार जताया जा रहा है। मैं सैथवार समाज के साथ खड़ा हूँ, हिमालय के साथ खड़ा हूँ, हिमालय की तरह, और कोई क्षति मुझे स्वीकार नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से विधान परिषद में इन्होंने मुद्दा उठाया, वो मुद्दा जमीन पर उठा रहे हैं लगातार और हर वर्ग के लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, आभार जता रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने साहस दिखाया है, विधान परिषद में मुद्दा उठाया, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम किसी जाति की उपजाति बनकर क्यों रहे, क्योंकि अगर देखें सैथवार मल्ल समाज का एक अपना इतिहास रहा है। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है। तो अब इनका पक्ष जताया, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग मिलने आए हैं यहाँ पर, आभार जता रहे हैं, क्या आप लोग सोच रहे हैं इस मुद्दे पर? मैं सोच रहा हूँ कि हम कुर्मी की उपजाति नहीं हैं, हम सैथवार मल्ल स्वतंत्र जाति हैं और इसी में हमारा स्वाभिमान है। कुर्मी के साथ जुड़े रहने में हमारा स्वाभिमान नहीं है और न वह सत्य है। जो भी हुआ है पूर्व में वह पूर्णतया गलत हुआ है। हमारी और हमारे समाज की प्रबल इच्छा है कि हम सैथवार और मल्ल जाति से एक स्वतंत्र क्रमांक पर पिछड़ी जाति में दर्ज हो। क्या लग रहा है आपको, सरकार बातें आप लोग की मान जाएगी? बिल्कुल सरकार मानेगी जब हमारा जन समूह, हमारे समाज के लोग और हमारे एमएलसी साहब जैसा नेतृत्व मिलता रहेगा तो हम लोगों को समर्थन मिलेगा, बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा और हमारी बिरादरी इसके लिए पूर्णतया समर्पित है और इच्छुक है। और हमारी इच्छा के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा और हमको स्वतंत्र जाति के रूप में स्थापित करना पड़ेगा। सरकार की मजबूरी होगी। आप लोग की मांग सुनी जाएगी? क्या लग रहा है आप लोगों को, सुनी जाएगी? क्या बताइए? हमारी मांग सुनी नहीं जाएगी, हमको ऑलरेडी मिला हुआ था। देखिए 95 में सैथवार नाम से मिलता था, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें आई कि उसमें हमारे नाम के आगे कुछ दूसरा शब्द जोड़ दिया गया। तो हम नई डिमांड नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी हमको 95 और 89 में सैथवार मल्ल के नाम से मिला हुआ था, उसी को केवल जारी करना है। नई प्रविष्ट नहीं है, जो हमको मिला था बस उसको सुधार करना है। वो हमको
सरकार को सुधार करके हमको मूल नाम से, जैसे अन्य जातियों को उनके राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर आरक्षण मिलता है, तो हमारे राजस्व रिकॉर्ड में यदि सहतवार मल अंकित है तो हमें सहतवार मल के नाम से आरक्षण दिया जाए। इसके लिए हम लोग माननीय एमएलसी साहब का हार्दिक सहतवार समाज अभिनंदन करता है। तो मुद्दा उठाए हैं एमएलसी जी विधान परिषद में, क्या लग रहा है आप लोग? अब वो संशोधन हो जाएगा, कोई नई चीज नहीं है। कुछ गलतियां हैं जिसको सुधार करना है, वो माननीय एमएलसी के साहब के द्वारा वो सुधार हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्या लग रहा है आप लोगों को? एमएलसी जी ने मुद्दा उठाया है सहतवार मल समाज का, कुर्मी की उपजाति में उसे गिना जाता है, तो क्या लग रहा है आप लोग को? अब हो जाएगा, मान ली जाएगी बातें कि आप लोग यहाँ आभार जताने आए? क्यों नहीं मानी जाएगी? हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते रहेंगे, सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे। क्यों नहीं मानेगी सरकार, बताइए? हम लोगों का जो जात है सहतवार मल सभा, वो उसी नाम से मिलना चाहिए आरक्षण। कब कुर्मी जात क्या होता है? कुर्मी जात को करके जो है हम लोगों को एक नीचा दिखाया जा रहा है इस समाज को। हम लोग इतना, हम लोग हैं नहीं जब, तो क्यों हमको कुर्मी में जो है डाल दिया गया? और जिस वक्त कुर्मी में डाला गया है 5 साल तक तो लगभग पता नहीं चला कि कौन जो है कैसे कैसे, जैसे देहात क्षेत्र में मान ली चंद कुछ 10-5 लोगों को पता था कि मतलब जो है कुर्मी में कर दिया गया है, लेकिन 5 साल तक तो पता नहीं। जब लड़के जो है माने अपना जो है सर्टिफिकेट बनवाना शुरू किया, तब तो पता चला कि यार ये तो बहुत गलत हो गया है। तभी से इसका वो विरोध चल रहा है, तो आज नया विरोध नहीं है कोई। अब तो मुद्दा उठाया एमएलसी जी ने, तो उन्होंने उठाया, बहुत ही अच्छा किया। हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे सपा के हों, सब जो है मुंह में जो है टेप लगा करके बैठे हुए हैं। हाँ, और जो है मतलब सही बात बोल नहीं पा रहे हैं। तो सरकार तो ही नहीं किया, करा पाएंगे, कराएंगे नहीं तो सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं खुद जो है भाजपा का जो है पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो है ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, नाथनगर का, संत कबीर नगर में। क्या कहेंगे आप लोग यहाँ आए हैं समर्थन करने? जैसे आप कहे, आपने बोला है कि क्या सरकार आप ही का है। मैं भाजपा का ही कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ, और मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। उससे पहले मैं अपने समाज का युवा हूँ, और अब मेरी आने वाली पीढ़ी अपने आप को कभी गिल्टी फील ना करे, कभी अपने आप को नीचा महसूस ना करे। इसलिए मैं अपने संघर्ष के समाज के साथ हर कदम से कदम मिला के और मरते दम तक, यदि नहीं भी होता, हम मरते दम तक जो है संघर्ष जारी रहेगा। बस ये समझिए, ये जोगी जी तक ये जो है पहुंचना चाहिए। हमने अमित शाह को एक लेटर देने का प्रयत्न किया था, हमारे यहाँ अमित शाह जी आए थे, लेकिन संजोग था कि वहाँ का जो है कि यशो रहा, हमको जो है पीछे ढकेल दिया और जो है हम मंच तक जा नहीं पाए। जबकि जो है उन्होंने जो कई लेटर उन्होंने लिया था, लेकिन संजोग ही था कि मतलब उस वक्त नहीं दे पाए हम लोग, जो पिछली बार जब वो आए थे हमारे यहाँ संत कबीर नगर में। आपने पूछा कि आपकी सरकार है, ये सरकार हमारे वजह से पूर्वांचल में जितने भी सांसद हैं, क्योंकि हम पूर्वांचल में बहुसंख्यक हैं, पूर्वांचल में जितने भी सांसद हैं, गोरखपुर हो गया, कुशीनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, आपका संत कबीर नगर हो गया, ये हमारे वजह से ही ये सांसद बचे हैं। अगर आप पूर्वांचल हटा के देखेंगे तो बीजेपी का ग्राफ बहुत नीचे गिरा है, बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है। तो अगर ये बीजेपी का ग्राफ बचा है तो सहतवार मल समाज की वजह से ही बचा है। अगर हम गोरखपुर की बात करें, लमसम हमारे समाज के 2.5 से 3 लाख मतदाता हैं, और जीत का मार्जिन कितना, 1 लाख प्लस है। तो हमारे समाज के ही वोटों से ये पूर्वांचल का जो भी विधायक सांसद बचा है, हमारे वजह से बचा है। आने वाले समय में अभी 37 पे पहुंचे हैं, 17 तक पहुंचेंगे अगर ऐसा ही इनका विचारधारा रहा तो। और समाज के जो नेता हैं मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं चुप हैं, क्यों बोल रहे हैं? और समाज के क्यों उठाएंगे? अरे इसी समाज में जो और नेता हैं वो क्यों नहीं? अब क्या मुंह से जो है कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, बहुत भद्दा जो है निकल रहा है, इसलिए निकल नहीं पा रहा है। अगर सहतवार समाज जाग गया ना, तो जितने पूर्वांचल में विधायक हैं, कोई जीत नहीं पाएगा। सहतवार समाज जग गया तो इतना जान जाइएगा। हम लोगों का आर्यावर्ते भारत खंडे मल महाजनपदे इतिहास हम लोगों का है, लेकिन हम लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। पूरा सहतवार समाज, मल समाज भाजपा का कोर वोटर था, लेकिन अब नहीं रहेगा। अगर 27 में नहीं हुआ संशोधन तो अब नहीं रहेगा। हम लोग ग्रुप बनाकर चलाते थे, अब क्या कहें, नाम नहीं लेना चाहते हैं। एक ऐसे ब्लॉक प्रमुख थे कप्तानगंज में लड़ने वाले, उनके लिए हम लोग क्या क्या नहीं किए थे, लेकिन टिकट नहीं दी बीजेपी ने। यही मोर्चा ने क्या क्या नहीं किया उनके लिए। एक बार मोर्चा की टीम मीटिंग था, उनसे हम कहे भैया 2-4 लोगों को भेज दीजिएगा, कहें टाइम नहीं है। जब महासभा की मीटिंग होती है ना तो फर जाते हैं। हाँ, आज तो आप लोग धन्यवाद देने आए हैं एमएलसी जी का। धन्यवाद। एमएलसी साहब ऐसे पहले नेता हैं जो हमारे स्वाभिमान की बात विधानसभा विधान परिषद में उठाए हैं। ऐसा कोई पूर्वांचल में नेता अभी तक नहीं हुआ है। हाँ।
तो और नेता चुप हैं, आप कह रहे हैं कि कहेंगे नहीं। जानते क्यों ना, वो चुप हैं। एक गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है, इस पूर्वांचल में गैंग है जो हम लोगों को कुर्मी बना रहा है। हमको कुर्मी से कोई विरोध नहीं है, कुर्मी हमारे भाई हैं, हमारा कुर्मी भाई है, लेकिन हम रोटी और बेटी का संबंध नहीं रख सकते। चुनाव भी है 27 में, आर पार की लड़ाई। समय बगाएगा, वक्त है फूलों का ताज, वक्त है कांटों का ताज, किसको है पता यहाँ वक्त का कब बदलेगा मिजाज। चलिए ठीक है, तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं, क्या कहेंगे इनसे, क्या कहेंगे बताइए। नमस्कार, आपका चैनल कुर्मी के नाम से जो कलंकित है वो नाम हटना चाहिए। 1356, 1323, 1359 में हमारा छत्री के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेखों में है, जो कि जब छत्री है गांव में हम बाबू साहब हैं और कुर्मी के नाम से कलंकित किया गया है, जो कि सरासर गलत है। और योगी जी से अध्यक्ष जी मिले थे कई बार, उन्होंने भी हमारी बातों का मतलब बात नहीं सुने थे। जो कि सन 2027 का चुनाव पास में है और जो कि बीजेपी के कोर वोटर रहे हमारे बिरादरी के, और इस बार हम लोग मतलब दमदारी से इसमें बहिष्कार करेंगे बीजेपी को। तो ये मुद्दा बन रहा है, क्या कहेंगे आप लोग? यह मुद्दा हमारे स्वाभिमान का है। स्वाभिमान की बात नहीं होती तो हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। हम स्वतंत्र भी जाति के हैं, हमको कुछ गंदे लोगों के कारण हमारी पहचान को ही मिटा दिया गया है। हम भी उसमें मिल जाते, बहुत गुरेज नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमको इन शब्दों से नवाजेगी कि हम अपने आप को मर करके भी माफ नहीं कर पाएंगे। तो सरकार तो बीजेपी की है, इन्हीं की सरकार है, क्या लग रहा है चुनाव आ रहा है तो मुद्दा बना रहे हैं लोग? हम नहीं, यह चुनावी मुद्दा नहीं है, यह पिछले विगत कम से कम 10 वर्षों से चल रहा है, परंतु हम थोड़ा कमजोर थे, हमारे समाज में थोड़ी जागरूकता कमजोर रही, कुछ बिचौलिए लोग मजबूती अपना दिखाते रहे, परंतु ऐसा हम लोग कभी उनको हावी होने नहीं दिए हैं। हम लोग स्वतः अब उनको कमजोर करते जा रहे हैं, हावी होते जा रहे हैं, अपने स्वतंत्र पहचान को पाने के लिए आतुर हैं, इसलिए हम लोग अपने स्वाभिमान को पा जाएंगे। हम आपसे कहे हैं कि हमारा मूल नाम ही चाहिए, हम किसी जाति की उपजाति नहीं है। हमारे एमएलसी महोदय ने भी कहा है, किसी आयोग को, किसी सरकार को, यानी किसी अवतार को यह पावर नहीं है कि उसकी जाति का किसी जाति को उपजाति बना दे। हम उपजाति भी उनका बना है, मानवता में तो हमारे सारी जातियां भाई हैं, परंतु हमारी स्वजाति नहीं है। हम क्षत्रिय समाज से आते हैं, परंतु हम खेती बाड़ी में रहते हैं, हमारे में कुछ भाई अति पिछड़े हो जाते हैं, इसलिए हमको पिछड़े की भी आवश्यकता है। इसलिए हमको सहितवार मल नाम से प्रमाण पत्र सरकार निर्गत यही हमारी मांग है। बाकी और हमारा दूसरा का मांग नहीं है, यह हमारा हक है। हम किसी को उपजाति नहीं है, हम स्वतंत्र जाति के हैं। हमारे स्वतंत्र जाति सहितवार मल के नाम से जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए, बस हमारा और किसी से न कोई विवाद है, न कोई से झगड़ा है, न कोई अनशन न प्रदर्शन है। अब वर्तमान सरकार के हम सहितवार मल 99.99 पॉइंट समर्थन है करते हैं। यही एक बिरादरी एक ऐसी है कि 99.99% समर्थन करती है। दुर्भाग्य यह है कि यही सरकार हमारी बातों को थोड़ा अनदेखी कर रही है, इसका कष्ट हो रहा है। हम सरकार को आज भी नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ उनके कार्यकुशल सही हैं, इसलिए उनको पसंद कर रहे हैं, परंतु हमारे साथ वो नाजायज जब करेंगे, हमको तकलीफ देंगे, तो हम भी अपना विकल्प चुनेंगे। जैसे हमारे एमएलसी महोदय जी के जैसे बहुत सारे लोग आएंगे, हम उनका समर्थन करेंगे, हम उनके पीछे चलेंगे, जो हमारे स्वतंत्र जाति का पहचान, हमारे सहितवार मल का स्वाभिमान बचाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे। तो किसी जाति का अपमान नहीं, बल्कि स्वाभिमान की ये लड़ाई है, स्वाभिमान का हक है। ऐसी बातें करते हुए यहाँ एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का जो उनका है सम्मान अदा कर रहे हैं अलग अलग समाज के लोग, सहितवार मल सभा के भी लोग हैं। तो अब देखना, पहले आप ये तस्वीर देखिए जो आपको सुना रहे हैं हम, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने विधान परिषद में क्या कहा। सहितवार मल वे लोग हैं जो गौतम बुद्ध काल में, उनके कालखंड में क्षत्रिय समाज के जो लोग उनके अनुयायी बन गए थे और उनके संस्थाओं के प्रभारी बन गए थे, उन्हें संस्थागार का नाम दिया गया। कालांतर में चलकर संस्थागार का अपभ्रंश सहितवार बन गया है। सहितवार मल महासभा के संरक्षक और वरिष्ठ नागरिक हैं, उम्र करीब 75 साल से ऊपर होगी, सेवानिवृत्त इंजीनियर राम आश्रय सिंह ने
ज्ञापन दिया था 5/8/2025 को, मुझे भी और आयोग को भी। राजस्व अभिलेखों में सैतवार मल एक स्वतंत्र और संपूर्ण जाति के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है और जो शासनादेश है उसमें उन्हें कुर्मी की। आपने सुना एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने विधान परिषद में क्या कहा। विधान परिषद में उन्होंने यही बात कहा कि जो सैथवार मल्ल समाज के लोग हैं वो किसी जाति की उपजाति नहीं है और उनका ये अधिकार है, हम ये लेकर रहेंगे। इसी की मांग को लेकर वो सरकार से गुहार लगाते हैं। अब देखना ही रहता है, 27 में चुनाव भी है, इस समाज के मुद्दे जो उठा रहे हैं इसकी मांगों को माना जाता है या नहीं। हमारी भी नजर बनी रहेगी आने वाले दिनों में एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह इस मुद्दे को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।